सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हाँ जी गाइस, एक और नई नवेली ब्रांड न्यू वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ आपके सामने। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई इस बार का समर ट्रांसफर जो था भाई, मतलब पूरा भाई ब्लॉकबस्टर था। मजा आ गया मेरे ख्याल से अभी तक का ये, मतलब कितना जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ तब से अभी तक का सबसे एक्साइटिंग ट्रांसफर है। ये मान लो भाई 3 बिलियन प्रीमियर लीग ने अकेले खर्च करे हैं इस ट्रांसफर विंडो में। भाई कुछ ब्लॉकबस्टर साइनिंग्स हुई हैं, कुछ ऐसी साइनिंग हुई है जिसने पूरा क्लब ही हिला दिया। मतलब उनकी प्लानिंग में नहीं था, वो प्लेयर चले गए हैं। बहुत हरकतें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, एंड मोमेंट पे इतने सारे सारे मतलब ट्रांसफर्स हुए हैं। मतलब ये पूरा ड्रामा ही ड्रामा बना दिया था इन्होंने। तो भाई आज है ना, मैं क्या करूंगा, जितनी भी ट्रांसफर्स हुए ना इनको आज हम करेंगे रैंक। रैंक करेंगे, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि भाई कौन सी मतलब ट्रांसफर ऐसी थी जो टैक्टिकल फिट हुई है और जो मतलब जल्दी से वो प्लेयर नई न्यू टीम के अंदर मतलब मोल्ड कर लेंगे अपने आप को और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जिसके ट्रांसफर से जो टीम को ज्यादा फायदा होगा उस हिसाब से हम रैंक करेंगे, ट्रांसफर के हिसाब से नहीं करेंगे कि किसकी कितने हाईएस्ट पेड है वगैरह वगैरह। हम टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे कौन सा रैंक 10 पे रहेगा, रैंक 1 पे रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले भाई मैं कुछ अपने ऑनरेबल मेंशंस दे देता हूँ जो मुझे लगता है कि भाई जो डिजर्व करते थे इस मतलब आने के लिए। मतलब डिजर्व क्या, वो बहुत अच्छे ट्रांसफर्स हैं बट यार वो कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉप 10 के अंदर नहीं आ पाए। बट ऑल ओवर देखा जाए भाई बहुत अच्छे ट्रांसफर्स है वो। तो वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अब स्टार्ट करते हैं हमारे ऑनरेबल मेंशन से। तो हमारे जो ऑनरेबल मेंशंस हैं जी भाई, वो हैं भाई, सबसे पहले आते हैं भाई हमारे मोहम्मद कुदूस जो गए हैं स्पर्स वेस्ट हैम से। एस्टेवा विलियन टू चेल्सी, भाई पालमेरास से गए हैं ये। फ्रिम्पोंग टू लिवरपूल, ये बायर लेवरकुसन से लिवरपूल इनका ट्रांसफर हुआ है। स्पोर्टिंग सीपी से ग्योकरेस जा रहे हैं हमारे आर्सेनल में। वुल से कूनिया जा रहे हैं यूनाइटेड में। आरबी लाइप्जिग से सेशको जा रहे हैं यूनाइटेड में। पालिनिया टू स्पर्स गए हैं भाई बायर्न म्यूनिख से। रायन चर्की टू सिटी गए हैं भाई, ये गए हैं हमारे ओलंपिक लियोन से। एंथनी इलांगा टू न्यू कासल गए हैं, ये भाई नॉटिंगम फॉरेस्ट से गए हैं। और फ्रैंकफर्ट से गए हैं एकिटिके टू लिवरपूल। तो ये कुछ मेरे ऑनरेबल मेंशंस थे जिनको मैं अपनी टॉप 10 में फिट नहीं कर पाया हूँ कुछ ना कुछ करके, क्योंकि मुझे लगा जो मैंने फिट किए हैं वो शायद ज्यादा मतलब ज्यादा इम्पैक्ट होगा इनके कंपैरिजन। आई नो टॉप 10 है तो कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा, आपका ओपिनियन अलग है, मेरा अलग रहेगा, बट कोई नहीं, वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं हमारे नंबर 10 पे कौन है। तो नंबर 10 पे जो है हमारे वो हैं निक वोल्टेमार्डे जो गए हैं भाई न्यू कासल। अब आपको पता ही है कि न्यू कासल पे जैसी स्ट्राइकर की मतलब बहुत कमी पड़ गई थी, तो उन्होंने निक वोल्टेमार्डे को एंड टाइम पे खरीदा। अब मेरे हिसाब से भाई तो एक खंबा जैसा स्ट्राइकर है, 2 मीटर टॉल स्ट्राइकर है भाई, ये 2 मीटर जितना लंबा है और जितना लंबा है उतना ही मतलब इसका सिल्की फीट है। पता नहीं कैसे है, ट्रेनिंग से है या फिर नेचुरल है क्या है, लेकिन ये भाई इसके बहुत सिल्की फीट हैं। ये भाई जो मतलब टारगेट मैन बन सकता है लिंक अप प्ले के लिए। जैसे कि मान लो कोई टीम है ना डिफेंस पे बैठ गई है, जैसे कि हराम बॉल नहीं कर लेते, हराम बॉल करके बैठ गई, पीछे बैठ गई पूरी टीम। तो ऐसा ना, ये लिंक अप प्ले के लिए पीछे आके जो मिडफील्ड और अटैक और मतलब इनको जो मिलाएगा ना, फ्लूइडिटी बनाएगा इनके बीच में, भाई ये वो वाला काम बहुत अच्छे से करेगा। देखा जाए तो ये मतलब एरियली बहुत मतलब इसकी हाइट कैसे है ना, ये एरियली तो मतलब बहुत अच्छा है। तो ये है कि जो न्यूकासल है ना अपने सेट पीस पे इससे अच्छा कंट्रीब्यूशन निकाल सकती है। हाँ बंदा कहेंगे अभी रॉ है एज कंपैरिजन टू अलेक्जेंडर इसाक, तो यार मतलब टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि भाई अलेक्जेंडर इसाक का तो लेवल अलग ही था, ये अभी नया आया है नई लीग में, प्रीमियर लीग में, थोड़ा टाइम लगेगा इसका मोल्ड होने में। लेकिन भाई ये बंदा बुरी साइनिंग नहीं है, थोड़ा महंगा आया है लेकिन कर लेगा काम मेरे हिसाब से। ये तो हमारे नंबर 10 पे आता है निक वोल्टेमार्डे। भाई तो जो हमारे 9th नंबर पे है ना वो है भाई मैनचेस्टर सिटी से जो गए हैं जैक ग्रेलिश टू एवर्टन। अब भाई जैक ग्रेलिश टू एवर्टन है, मैं इस साइनिंग को कहीं ना कहीं मान रहा हूँ कि भाई ये जो जैक ग्रेलिश हमें एवर्टन में दिखने वाला है ना, वो सिटी वाला नहीं, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हैम वाला जैक ग्रेलिश हमें दिखने वाला है। सॉरी, एस्टन विला वाला जैक ग्रेलिश हमें दिखने वाला है। क्योंकि भाई मतलब आपको बताइए एस्टन विला और वेस्ट हैम और बर्नली सबकी किट सेम सेम रहती है, तो वो इसलिए माफ़ कर देना। तो हमें कहीं ना कहीं ये दिखने वाला है एस्टन विला वाला जैक ग्रिलिश। भाई जो मतलब मैं क्या बताऊं, आपने इसके अर्ली साइंस ही देख लिए, जो इसने दोनों मैच स्टार्ट करे ना प्रीमियर लीग में, बंदे ने 2 मैचों में 4 असिस्ट दे दिए हैं। फॉर्ड प्लेयर है भाई, इसकी मतलब क्या बोलूं, जब ये प्लेयर ऐसे जो प्लेयर आते हैं ना भाई, एक तो ये लाते हैं तो इनके पास होती है क्रिएटिविटी। ये गारंटीड भाई फ्लेयर लाएगा डेविड मॉयस की साइड पे, जो एवर्टन को बहुत जरूरत थी भाई। और ये बोल सकता हूँ मैं कहीं ना कहीं इसके आसपास इतनी क्वालिटी नहीं है। तो आप इससे ये एक्सपेक्ट करना कि ये बंदा जो है ना कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाएगा, जिसमें एवर्टन को है ना 5-6 मैच ऐसे होंगे जिसके इंडिविजुअल ब्रिलियंस में निकलेंगे। इसका सबसे बढ़िया चीज क्या है कि भाई इसका जो वर्क रेट है भाई, और ये ऐसा नहीं है कि आगे मतलब
स्किल्स विल्स करी, थोड़ा फ्लेयर दिखाया, पीछे ट्रैक बैक नहीं करेगा भाई, बंदा ट्रैक बैक भी करेगा, वर्क रेट पूरा इसका अच्छा है, डिफेंसिवली हेल्प करेगा भाई। ये मिडफील्ड, डिफेंस और अटैक तीनों जगह पे आपको मतलब एक है ना फ्लूइडिटी दिखा देगा, हर जगह पे एक गैप जो रहता है ना वो फिल करेगा। और मेरे ख्याल से ये भाई टॉप टॉप साइनिंग है एवर्टन की। एवर्टन इस बार है ना मेरे ख्याल से टॉप 10 के अंदर आने ही वाली है, और इसमें जैक ग्रिलिश का बहुत बड़ा हाथ हो। हमारे जो अगले ट्रांसफर है ना भाई, ये ट्रांसफर थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर सीरिया में ना मतलब हड़कम मचा रहा था। और भाई वो और कोई नहीं, एसी मिलान से गए भाई मैनचेस्टर सिटी, इनका नाम है तिजानी रेंडर्स। अब पता नहीं एसी मिलान के ऐसे क्या मतलब हरकतें चली वहां पे, थोड़ा मतलब शायद रूल वूल कुछ ऐसा था कि इसमें ना फाइनेंशियल अपना दिखा नहीं पाए एसी मिलान, अच्छा अपना क्लब को फाइनेंशियली मतलब दिखा नहीं पाए कि वो स्टेबल है, तो इनको तिजानी रेंडर्स जैसा प्लेयर बेचना पड़ा। और भाई सिटी जैसी टीम जब जाएगी लेने, तो भाई मतलब प्लेयर कैसे ही मना करेगा, टॉप टीम है और फिर प्रीमियर लीग जा रहे हैं, तो तिजानी रेंडर्स अपनी सिटी आए। भाई सबसे पहले मैं क्या कहूँ, ये एक तरह से है ना मिडफील्ड ऑर्केस्ट्रा जो बोल सकते हैं, ये तिजानी रेंडर्स वाला काम करेगा। जैसे केडीबी जैसे क्या है ना, पोस्ट केडीबी, ये भाई मेरे ख्याल से वो गैप फिल करेगा, मतलब उस लेवल का नहीं करेगा असिस्ट और गोल्स में, लेकिन जितना केडीबी काम करता था थोड़ा बहुत उसके 60-70% कह सकते हैं, उतना काम तो कर ही देगा ये बंदा। अब कहीं ना कहीं लोग ऐसे बोलते हैं कि रायन चर्की है वो एक काम करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से टिजानी रेंडर्स है ना वो ज्यादा बेटर करेगा उस मिडफील्ड में, जिसमें सिटी के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो पेप का जो अटैक और प्ले रहता है ना, गेम प्ले वो ज्यादा रहता है, मतलब हाई पोजीशन बेस रहता है, पोजीशनल गेम प्ले ज्यादा रहता है, उस हिसाब से है ना मेरे हिसाब से जो रायन चर्की की जगह तिजानी रेंडर्स है ना वो ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेंगे। और बाकी आपने देखा ही जब से ये स्टार्ट हुए हैं मैचेस, रायन चर्की हमेशा सब्सटीट्यूट से आए या फिर खेले बहुत कम है, तिजानी रेंडर्स ने स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई आपका जो मिडफील्ड में चलाएगा पूरी वो तिजानी रेंडर्स भी, उन्होंने गोल भी मार दिया, तो ये मेरे लिए 8th नंबर पे। तो भाई हमारे जो 7th नंबर पे आते हैं ना भाई, वो और कोई नहीं, वो है भाई मार्टिन जुबिमेंडी। भाई इस प्लेयर के पीछे कौन नहीं पड़ा, पूरा ला लीगा पड़ गया था इसके पीछे, ला लीगा इन द सेंस कि भाई एटलेटिको मैड्रिड इसके पीछे थी, रियल मैड्रिड इसके पीछे थी कुछ कुछ साल पहले, लिवरपूल लास्ट ईयर इसके बहुत पीछे पड़ी थी, मतलब इसके पीछे हमेशा ये अच्छी टीमों से लिंक रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस साल है ना आर्सेनल ने बाजी मार दी और इसको मतलब अपनी टीम में ले लिया। अब मार्टिन जुबिमेंडी काम क्या करेगा भाई, इसके एक तरह से बोलते हैं भाई पूरी मिडफील्ड एंकर करेगा। सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होगा अगर मार्टिन जुबिमेंडी के होने से, वो है भाई डेक्लन राइस। भाई ये जो है डेक्लन राइस, आपको पता होगा वो लास्ट टाइम है ना पीछे की, लास्ट टाइम के जब से वो आर्सेनल आया है, वो बैक डिफेंस पे मतलब उस साइड पे वो ज्यादा है ना अपना पोजीशन उसकी वहीं रहती थी, जो हीट मैप था उसका वहीं की ज्यादा रिवॉल्व अराउंड होता था। लेकिन मार्टिन जुबिमेंडी के आने से क्या होगा, क्योंकि वेस्ट हैम में डेक्लन राइस करता था ना आगे जाके कहीं ना कहीं वो रन्स देना, वो एरियल प्रेजेंस दिखाना जब क्रॉसेस आ रहे हैं वगैरह, तो वो चीज़ अब है ना डेक्लन राइस ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि भाई मार्टिन जुबिमेंडी क्या सीन है इसका, ये करेगा भाई पूरा बैक लाइन को शील्ड करेगा पहले तो, उन वहाँ जाने से पहले इसके पास आना पड़ेगा। ये भाई इसके टैकल्स अच्छे रेट में हैं, इसके इंटरसेप्शन अच्छे हैं भाई, पूरी जो अटैकिंग ओपोजिशन हो ना उसको ये पूरा है ना मतलब डिसमेंटल करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पूरा भाई डिफेंड उसमें ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये साइनिंग, ये बहुत अच्छी साइनिंग है, क्योंकि आर्टेटा का जो गेम प्ले है ना भाई वो हैवी प्रेस रहता है और हाई पोजीशन पे रहता है, और उसके हिसाब से अगर आपको टीम प्ले मतलब ज़्यादा ज़्यादा दूसरी टीम का प्ले खराब करना है और अपने उसमें ज़्यादा लिंक करना है, मिडफील्ड चलानी है, तो भाई मार्टिन जुबिमेंडी, ओडेगार्ड और डेक्लन राइस, तो भाई ये मिडफील्ड है ना बहुत ही सॉलिड सॉलिड है। तो मेरे हिसाब से भाई मार्टिन जुबिमेंडी आते हैं 7th पे। अगला जो बंदा है ना भाई, इस बंदे से तो थोड़ा ना मतलब मैं भी कंफ्यूज हो गया था, पहले मुझे लगा ये बंदा जो पहले जा रहा है आर्सेनल, मुझे लगा फिर इसके बाद ये जाएगा चेल्सी, इन दोनों के बीच में चल रहा कंपटीशन, लेकिन भाई एंड टाइम पे कहीं ना कहीं स्पर्स आ गई और स्पर्स ने इसकी कर ली डील साइन। और भाई ये कोई नहीं, ये है भाई अपने जावी सिमोन्स। भाई ये मैं क्या बताऊँ, ये लोगों को लग नहीं रहा, लेकिन ये इतनी टॉप साइनिंग हुई है ना, बहुत टॉप साइनिंग हुई है स्पर्स के, मतलब स्पर्स ने इस बार साइनिंग बहुत अच्छी करी है। उसमें से मेरे ख्याल से जो एक्सेल आउट करेगी वो कहीं ना कहीं जावी सिमोन्स की ही साइनिंग होगी। क्यों भाई, क्योंकि ये एक बहुत डायनेमिक भाई अटैकिंग मिडफील्डर है, पहली बात तो बहुत ही बढ़िया, मतलब थॉमस फ्रैंक के सिस्टम में है ना यही बंदा होगा जो मतलब फॉरवर्ड और मिडफील्ड में से जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी जिसकी दिखेगी, मोहम्मद कुदूस भी है, लेकिन इसके थ्रू अब जो क्रिएटिविटी दिखेगी ना, अब आप देखना जो ये निकलेगा मिडफील्ड से जो अटैक में पासिस बनाएगा भाई, इसके बंदे की प्रेसिंग एक नंबर है। और जैसे कि ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी होगी ना थॉमस फ्रैंक की और टॉटनम की, उसके ओवरऑल ओवरऑल जो की पार्ट होगा ना कहीं वो मेरे हिसाब से ना जावी सिमोन्स ही होगा।
भाई बंदे का विजन अच्छा है, बंदे का मतलब ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, तो और ला मासिया से आया है, वहीं का बच्चा है, तो आपको पता ही है कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, मिडफील्ड और फॉरवर्ड को मिलाएगा और भाई चांस क्रिएट करेगा, ऑफेंसिव बहुत अच्छा है। और भाई मेरे हिसाब से ये साइनिंग भाई टॉप साइनिंग है स्पर्स के साथ, स्पर्स के लिए। देखते हैं कैसे बूम करेगा, प्रीमियर लीग है, नया चैलेंज है, अभी तक तो इधर उधर मंडरा रहा था, कभी आरबी लाइव चला जाता था, कभी पीएसजी चला जाता था, कभी बारसा में था। अब ये एक प्रीमियर लीग है, हाई टेम्पो लीग है एज कम्पेयर टू उसकी जो अदर लीग्स हैं, तो उसके साथ देखते हैं क्या ये वो चीज़ मेरे हिसाब से कर लेगा, क्योंकि भाई बहुत टॉप टैलेंट है यार ये बंदा, तो ये मेरे है ना 6th रैंक पे आता है। तो अगला जो प्लेयर है जो मेरी 5th रैंकिंग पे आता है भाई, वो बंदा चेल्सी ने आते ही मतलब जैसे मार्केट स्टार्ट हुई थी उसको खरीद लिया था तुरंत ही, और वो कहीं नहीं, चेल्सी का जो अपना विशाल मेगा मार्ट जो उनके लिए वो है ब्राइटन, जहाँ पे उनको भाई प्लेयर्स मिलते रहते हैं जो भी उनको चाहिए होते हैं, सब सामान मिल जाता है उनको अपने प्लेयर के लिए, और अपना प्लेयर मिल जाता है, और उन्होंने कोई अदर नहीं मतलब और कोई नहीं, जॉब पेड्रो लिया ब्राइटन से। भाई ये भी एक टॉप साइनिंग है, जैसे कि मतलब चेल्सी के पास पहले था निकलस जैक्सन और फिर आगे जॉब पेड्रो, उसके कंपैरिजन भाई ये टॉप साइनिंग होगी। जैसे कि आपके ग्लिम्सेस तो दिख ही गए होंगे फीफा वर्ल्ड कप में, मतलब क्लब वर्ल्ड कप में, और फिर आपने 2-3 प्रीमियर लीग के मैचेस देख लिए, 3 प्रीमियर लीग के मैचेस है, जैसे बंदे ने ऑलरेडी 3 गोल और असिस्ट कर दिया है, तो मतलब ये आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और कितना इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट रहेगा मरेस्का के लिए। जैसे कि पता है भाई ये कितना वर्सेटाइल फॉरवर्ड है, ये बंदा सेंट्रली खेल लेता है, वाइड खेल लेता है। अभी आपने देखा होगा जैसे कोल पामर को इंजरी हुई, और तो ये कोल पामर की जगह आपको पता है वहाँ पे फिर थोड़ा लेफ्ट हैंड पे खेलने लग गया था, ये लियम डिलैप को इंजरी हुई, फिर टैरी जॉक्स को आगे लाया गया और ये थोड़ा राइट मिड की तरफ खेलने लग गया था। भाई ये जो बंदा है ना इसका भी मतलब भाई टॉप है, ड्रिबलिंग विबलिंग में ये बंदा टॉप है, ये प्रेस बहुत अच्छा करता है, इसके ऊपर जो मैन मार्किंग है ना वो बड़ी मुश्किल से मतलब कर पाते हैं बंदे, क्योंकि ये ना भागता रहता है, आगे पीछे करता रहता है, आगे पीछे करता रहता है, तो ये भाई बहुत टॉप साइनिंग है। बस इसका एक डिसएडवांटेज थोड़ा ये था ब्राइटन में कि यार कहीं ना कहीं बहुत इंजरी प्रोन था ये, अभी के लिए तो चलो हुए ना टचवुड कोई प्लेयर इंजरी मतलब ये तो पार्ट एंड पार्सल गेम है, बट हम टचवुड ये कह सकते हैं कि कोई ये बंदा है ना मेरा प्लेयर इंजर्ड ना हो फिलहाल के लिए। भाई ये मतलब एक टॉप साइनिंग है चेल्सी के लिए, चेल्सी भाई एक्सेल करेगी क्योंकि ये निकलस जैक्सन के ऊपर बहुत ही बड़ा अपग्रेड है भाई, परफेक्ट है भाई। मरेस्का की जो हाई टेम्पो रोटेशन सिस्टम रहता है ना उसके लिए एकदम परफेक्ट है भाई। जॉ पेड्रो जो आगे फॉरवर्ड है लियम डिलेप के साथ जो ये करेगा ना कॉम्बिनेशन, और कोल पामर के साथ ही भाई इसके गोल्स ब्राइटन में जो इतने आ रहे थे इससे ट्रिपल बढ़ेंगे, इतना ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो भाई जो 4th मतलब रैंक पे हमारा जो प्लेयर आता है ना वो भाई मेरी टीम का है, और मैं बहुत खुश इस प्लेयर के आने से भाई, वो है भाई ब्रायन एम्ब्यूमो। हम माना कि मथायस कूनिया और बेंजामिन सेस्को भी आए हैं, लेकिन उन दोनों के कंपैरिजन है ना, मैं मुझे लगता है कि ब्रायन एम्ब्यूमो जो है ना वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहेगा, भले ही वो दोनों भी रहेंगे ही लेकिन ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैं बताऊं जो यूनाइटेड को एक प्रॉपर आइडियल वाइड फॉरवर्ड चाहिए था ना, जो डिफेंस लाइन को और ज़्यादा स्ट्रेच करे ओपोजिशन की, उसमें भाई और जो गोल थ्रेट लाए, कम से कम भाई गोल थ्रेट तो लाए वो भाई, इससे बेटर और कोई प्लेयर नहीं था मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग में। एक तो प्रीमियर लीग प्रूवन है, सबसे अच्छी बात तो ये है, ऊपर से भाई मतलब आपने देखा होगा ब्रेंटफोर्ड के टाइम से ही है ना ये बंदा बहुत ही मतलब गोल थ्रेट रहा ही है, चाहे आइवन टोनी हो वहाँ पे, यूआन वीजा हो वहाँ पे, या फिर अभी इससे पहले कौन थे एक और उनके थे स्ट्राइकर, उनका मैं नाम भूल गया हूँ, चाहे शायद वॉटकिंस के टाइम, हाँ वॉटकिंस के टाइम पे भी ये हमेशा सबके साथ रहा है इसने, पर है ना साथ उनको मतलब बहुत क्रॉस डाल के उनके गोल नंबर है ना बहुत बढ़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ब्रायन एम्ब्यूमो जो है इस बार जो यूनाइटेड का हमेशा स्ट्रगल रहा था कि ये लोग है ना अटैकिंग थ्रेट ज़्यादा दे नहीं पाते थे, तो एम्ब्यूमो के साइड से ना वो चीज़ की कमी नहीं होगी। अब आप देखेंगे कि जैसे कि मैच हुए हैं 3, उसमें भी एम्ब्यूमो ने 1 असिस्ट और 2 गोल दे दिए, तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा मतलब जल्दी सिस्टम में बैठ चुके हैं एमोरिम की, जो भाई क्या है जो अटैक फोकस सिस्टम उसका एमोरिम का रहता है बहुत ज़्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से भी सही है। भाई इन शॉर्ट अब यही प्रे करेंगे कि ये भाई बंदा है ना जो मतलब फाड़ दे भाई, ये कर जाए भाई कुछ ना कुछ, क्योंकि यूनाइटेड को है ना बहुत ज़रूरत है भाई एक ऐसे फ्रंट की, कोनिया और सेस्को भी करेंगे होपफुली, लेकिन एम्ब्यूमो से जो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, पेसी है, हार्ड वर्किंग है, पीएल प्रूवन है भाई, और क्या ही चाहिए, तो मतलब इसको मैं अपनी 4th रैंक पे रखता हूँ, और ये भाई ये फटेगा, श्योर फटेगा एफपीएल पे। अगला जो 3rd नंबर पे मेरा प्लेयर आता है ना भाई वो है लिवरपूल का फ्लोरियन वियर्ट्स, भाई फ्लोरियन वर्ड्स, जो भी आप प्रोनाउंस करें इसे, दोनों आज तक दोनों ही होते हैं वैसे तो, चलो हम बात करते हो। तो ये बंदा मैंने 3rd पे क्यों रखा है, ऑल दो अभी स्टार्टिंग के मैचेस में थोड़ा मतलब
हल्का रहा है इस कंपैरिजन, बट भाई ट्रस्ट मी गाइस, ये जितना जितना आगे आपने मतलब बढ़ेगा ना, 3-4 मैच और होने दो, ये इतना जल्दी मोल्ड कर लेगा ना अपने आप को। कहीं न कहीं लिवरपूल की मिडफील्ड थी ना, मैं कहीं बोलूँगा कि अगर वो 9 ऑन 10 थी ना, लास्ट ईयर भी अगर प्रीमियर लीग जीतने के बाद, तो भाई ये उस 9 ऑन 10 को 11 ऑन 10 कर देगा। भाई बहुत ही तगड़ा क्रिएटिव इंजन बोल सकते हो इसको मिडफील्ड में, जो भाई ऐसे से मतलब वन टच पासेस निकालेगा, लिंक करेगा सलाह और वहाँ से एकिटी के लिए आगे इसाक के साथ, तो है ना मज़ा आ जाएगा आपको। ये भाई आर्ने स्लॉट का जो हाई टेम्पो पोजीशन जो रहता है ना, और बहुत प्रेस रेलेवेंट और मतलब सिस्टम जो इसका, उसमें ये भाई परफेक्ट है। इसके ऊपर कितने भी मतलब तरीके तरीके से मतलब वन टच पास करके जो बॉल निकालेगा आगे, प्लस थोड़ी हेल्प करेगा, तो उस हिसाब से ये फ्लोरियन वर्ड्स जो है ये थर्ड नंबर में मेरे आता है। पूरा बहुत अच्छा है, ये पूरी मिडफील्ड डिफेंस और ये भी फॉरवर्ड को है ना बहुत अच्छे से लिंक करेगा, जिसमें लिवरपूल को बहुत फायदा है। और कहीं ना कहीं ये मैकेलिस्टर और शोबोसलाई के ऊपर जो थोड़ा बहुत जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लास्ट टाइम लिवरपूल खेल रही थी, तो अराउंड फरवरी मार्च अप्रैल के अराउंड है ना, ये थोड़े हल्के पड़ गए थे लिवरपूल वाले, बहुत थोड़े से माइनर हल्के पड़ गए थे। तो वो जो हल्के पड़े थे ना, जो थक गई थी मिडफील्ड, इंजन आउट, गैस आउट जो हो गया था, कहीं ना कहीं फ्लोरेंस वर्ट्ज ने ना अब ये वो चीज़ होने नहीं देगा, और लिवरपूल को इसने कर मिडफील्ड को कर दिया है ट्रिपल और खतरनाक कर दिया गया है। तो भाई ये मेरी आता है थर्ड रैंक पे। तो भाई अब हमारे जो सेकंड नंबर पे आता है भाई, वो सेकंड नंबर पे और कोई नहीं, आर्सेनल का है एबरिचे एजे। भाई ये प्लेयर क्रिस्टल पैलेस से मतलब अभी लोगों को दिख नहीं रहा है, ये बहुत ही बैंगर साइनिंग हुई है आर्सेनल के लिए, क्योंकि भाई ये एक तो बहुत बड़ा अपग्रेड है मार्टिनेली पे। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा एक डायनामिक भाई अटैकिंग मिडफील्डर है, जो बंदे से ड्रिबल, विजन, चांस क्रिएशन टॉप है अगर एज कम्पेयर टू मार्टिनेली, तो भाई उसके ऊपर तो बहुत बड़ा अपग्रेड है। ये एक ऐसा प्लेयर बोल दे, इतना वर्सेटाइल है ना कि अगर ये अपना जो है ना, कौन है इनका, मिकेल आर्टेटा, इसके टैक्टिकल सिस्टम में इसको आगे किसी भी रोल में खिलाना है ना, फॉर्मेशन के हिसाब से उस रोल में फिट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि ये मिकेल आर्टेटा, ये इसको खिलाना है 4-2-3-1, तो भाई ये उसके फॉर्म में, उसके इस फॉर्मेशन में कैम खेल लेगा। 4-3-3 की फॉर्मेशन ये बंदा लेफ्ट विंग खेल लेगा, ये फॉल्स 9 भी खेल लेगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिख ही रहा है कि ये बंदा है ना सिस्टम में ला रहा है डेप्थ। और आर्सेनल अगर मतलब इतना सब मतलब जोबी मेंडी और एब्रेचे एजे ये बहुत ही अच्छे अपग्रेड हुए हैं यार, मेरे हिसाब से आर्सेनल को इस बार कहीं ना कहीं जीतना ही चाहिए अपना ये प्रीमियर लीग का। लेकिन देखेंगे यार, ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा लक बेस्ड भी रहती हैं चीज़ें, सब हार्ड वर्क से ही नहीं होता, थोड़ा तो लक बेस्ड भी रहता है। तो देखते हैं कैसा रहता है क्या नहीं रहता। बाकी आपने देखा होगा क्रिस्टल पैलेस से ओलीजे गए थे, उन्होंने भाई फाड़ के रख दिया पूरा बुंदेसलीगा मेरे हिसाब से। अब ये अच्छी मतलब एज कम्पेयर टू क्रिस्टल पैलेस, ये थोड़ी ऊपर टीयर की टीम में गए हैं आर्सेनल में, तो भाई ये भी कहीं ना फाड़ के रख देगा। और ये भाई आर्सेनल बूम करेगी, बूम। तो भाई हमारे जो नंबर 1 पर आते हैं ना, वो और कोई नहीं भाई, लिवरपूल की साइनिंग है, और वो है भाई अलेक्जेंडर इसाक फ्रॉम न्यूकासल। अब यार ये बंदे के लिए क्या ही बोले, ऑलरेडी आपको पता है कितना मतलब ये प्रीमियर लीग प्रूवन है। पहली बात तो पिछले 2 साल से 3 साल से ये प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरिंग चार्ट पे रहता ही है। अब कहीं ना कहीं आपको इसको डार्विन नूने से कंपेयर करोगे ना, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा अपग्रेड है ये, क्योंकि भाई इस बंदे का एक तो पहली बात मूवमेंट, और जो उसके पोजिशनल रन होते हैं, जो इंटेलिजेंट रन निकालता है ये डिफेंडर्स के पीछे से, और कांस्टेंट थ्रेट देगा भाई ये पेनल्टी मतलब एरिया के अंदर बाहर। बंदे का जो ड्रिबलिंग है वो बहुत अच्छी है, टाइट स्पेसेस में ये बहुत अच्छे से बॉल निकालता है, अच्छा लिंकअप प्ले कर लेता है, एरियल एबिलिटी एक नंबर है भाई इस बंदे की। मतलब लंबा तो है ही, 6'4" है इसकी हाइट जहाँ तक है, और यही बोलेंगे कि क्लिनिकल एक बंदा तो क्लिनिकल है। आपको पता है कि आर्ने स्लॉट का जो ये वो रहता है, टैक्टिकल रहता है, हाई टेम्पो, और जो रोटेशन सिस्टम का आर्ने स्लॉट का भी रहता है, जिसमें ये बंदा इंटेलिजेंट रन निकालेगा, स्पेस दूसरों के लिए बनाएगा, एरियल एबिलिटी अच्छी, तो भाई ये सेट पीसेस में बहुत काम आएगा। भाई हेडर इसके अच्छे हैं, दोनों फीट इसके अच्छे हैं, बंदे काटता है, कभी कभी इसके 2-3 गोल तो ऐसे हैं जो पूरी टीम काट के ले गया है। तो आप एक साइड कंपेयर करेंगे, डार्विन नूनेज़ से बहुत कुछ करता था, लेकिन आप अलेक्जेंडर इसाक से कंपेयर करेंगे तो भाई कहीं न कहीं 50 और 100 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये साइनिंग बूम है। मैंने लास्ट उसमें बोल दिया था कि कहीं आर्सेनल ना मतलब जीतनी चाहिए, लेकिन फिर मैं अब लिवरपूल की साइनिंग देता हूँ, जिसमें करकिस थे, फिर अलेक्जेंडर इसाक है, और अपना फ्रिम्पोंग है, फिर फ्लोरियन वर्ड्स हैं। तो मेरे हिसाब से मैं वापस से लेता हूँ अपने वर्ड्स और बोलता हूँ कि लिवरपूल ही है जो प्रीमियर लीग जीतेगी, क्योंकि अब क्या करेंगे भाई, मतलब इनकी टीम ऑलरेडी प्रीमियर लीग जीतने के बाद में 10 ऑन 10 थी, इन्होंने भाई 20 ऑन 10 कर दी टीम अपनी।
तो कहीं ना कहीं भाई मेरे नंबर 1 पे आते हैं अलेक्जेंडर इसाक। भाई बंदा एक प्रॉपर जो चाहिए होता है ना स्ट्राइकर प्रीमियर लीग के लिए, उसमें प्रॉपर फिट है और हालैंड को सही कंपटीशन देगा अब ये प्रीमियर लीग गोल्डन बूट के लिए। तो हमारी ये रही रैंक। तो भाई हमारी टॉप 10 रैंकिंग यहाँ पे ओवर होती है जिन्होंने ट्रांसफर जो हो हल्ला मचा है जो बनाई है रैंक मैंने, टैक्टिकल जो रहे हैं, टैक्टिकल फिट जो रहे हैं। आप मेरी मतलब इस लिस्ट से मतलब एग्री करते हैं तो लाइक करिए। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई ये प्लेयर यहाँ पर आना चाहिए था और वो ये वाला प्लेयर टॉप 10 में नहीं आना चाहिए था, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ऊपर से आपको क्या लगता है कि भाई इस साल का मतलब ये ट्रांसफर सब होने के बाद, सागा होने के बाद प्रीमियर लीग कौन डोमिनेट करने वाला है इस सीजन का, ये आप कमेंट से बताइए। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। अब बस खाली 5-6 दिन और रह गए, फिर से फुटबॉल स्टार्ट होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, इसमें एफपीएल की होगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।